किसान भाइयों, आलू की फसल में वायरस की समस्या यानी पत्ता सिकुड़ने वाला रोग, जिसे आम भाषा में या साधारण भाषा में बंधने वाली समस्या भी बोलते हैं, ये आलू की फसल में प्रत्येक क्षेत्र में इस साल बहुत ज्यादा है। और काफी किसान भाइयों ने ये कमेंट किया है कि हमने अपनी आलू की फसल में एनपीके का स्प्रे किया था या यूरिया लगाया था, उसके बाद से हमारी फसल के अंदर जो बंधने की बीमारी है या पत्ता सिकुड़ने वाली समस्या है वो आ गई है। और आप अपने खेत को देखने के बाद सीधे दुकानदार के पास जाते हैं और दुकानदार भी आपको अनेक प्रकार की दवाइयां दे देता है। उसके लगाने के बाद भी आपकी जो फसल है उसके पत्ते नहीं खुलते हैं, पत्ता सिकुड़ की समस्या दूर नहीं होती है, या आपकी फसल के अंदर जो वायरस की समस्या है या बंधने वाला रोग है, इस प्रकार की जो बीमारी होती है वो खत्म नहीं होती है या उसका कंट्रोल नहीं होता है। तो सबसे पहले किसान भी आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि हमारी आलू की फसल में जो बंधने वाली समस्या है या वायरस की समस्या है, ये जो आप फसल देख रहे हैं इस प्रकार की समस्या है, ये क्यों आती है, क्या हम किसी भी दवाई से इसे रोक सकते हैं या नहीं रोक सकते। सबसे पहले ये जानना बहुत जरूरी है। आप अपने पैसे बर्बाद ना करें, पहले आप बीमारी को पहचानें, उसके बाद ही किसान भाइयों आपको अपनी जो फसल है उसका ट्रीटमेंट करना चाहिए या उस बीमारी की दवाइयां लेनी चाहिए किसान भाइयों। तो आलू की फसल में जो बंधने वाली समस्या आती है या वायरस रोग की समस्या आती है, ये 3 प्रकार से आता है। सबसे पहले किसान भाइयों इस प्रकार से आपने पत्तियां देखी होंगी, और दूसरा किसान भाइयों आपकी फसल में कुछ पौधे इस प्रकार के होते हैं, उनकी जो ऊपर की गोब होती है जहां से ग्रोथ करता है पौधा, ये बन जाती है और ये ऐसी लगती है जैसे सूख रही है या हमने पौधा उखाड़ कर डाल दिया है, इस प्रकार से हो जाती है, इसकी पत्तियां मुड़ जाती हैं बहुत बुरी तरीके से। तो ऐसे पौधे भी आपकी फसल में होते हैं किसान भाइयों। और तीसरा किसान भाई होता है, इस प्रकार के पौधे होते हैं उनकी ऊपर की पत्तियां बन जाती हैं लेकिन नीचे की पत्तियां होती हैं वो सही होती हैं, यानी जो पौधा है आलू का वो पहले से सही चलता है, यानी उसकी पत्तियां पहले से सही होती हैं लेकिन कुछ दिन के बाद अचानक ही ऊपर से बन जाती हैं। तो ये 3 प्रकार की समस्याएं आलू की फसल के अंदर आती हैं। ये बंधने वाली समस्या 3 प्रकार से आती है किसान भाइयों। तो इन तीनों समस्याओं के बारे में हम डिटेल से बात करेंगे कि ये समस्याएं क्यों आती हैं, क्या ये कंट्रोल हो सकती हैं या नहीं हो सकती हैं। यदि ये कंट्रोल हो सकती हैं तो इनके कंट्रोल करने के लिए हमें मार्केट से कौन सी दवाइयां लेनी चाहिए, कौन से खाद और फर्टिलाइजर लेने चाहिए, और इन दवाइयों की सही डोज और स्प्रे करने का सही समय क्या है। तो नमस्कार किसान भाइयों, मैं आपका दोस्त महिपाल सिंह और आप देख रहे हैं इंडिया का नंबर 1 फार्मिंग यूट्यूब चैनल MS टेक्निकल खेती। किसान भाई, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हमारी आलू की फसल में ये कंडीशन किस समय आती है, यानी फर्स्ट वाली कंडीशन है वो क्यों होती है, दूसरी कंडीशन क्यों आती है, यानी जो दूसरा पौधा होता है जो ऊपर से सूख जाता है या उसकी पत्तियां ज्यादातर मुड़ जाती हैं, ये क्यों आती है, और तीसरा जो हमारा पौधा नीचे से सही चलता है, यानी शुरुआत से फसल अच्छी होती है और बाद में आकर हमारी फसल है उसका पत्ता सिकुड़ जाता है या पत्ते के अंदर वायरस की समस्या आ जाती है, ये क्यों आती है। तो इन्हीं के बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि यदि आपको इन तीनों बीमारियों के बारे में सही से पता होगा तो आप किसी भी दुकान से अपने आप दवा भी ला सकते हैं किसान भाइयों, और आप आसानी से इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं और आपके ज्यादा पैसे भी बर्बाद नहीं होंगे, अर्थात आपकी इसमें बचत होने वाली है किसान भाइयों। तो बात करते हैं ये बीमारियां हमारी फसल के अंदर कब आती हैं, क्यों आती हैं, इनके क्या कारण हैं। तो सबसे पहला कारण है किसान भाइयों, जो आपकी आलू की फसल है यदि इस प्रकार से बंधी हुई है, यानी ये पौधा है आपका वो शुरुआत से ही बंधा हुआ निकला है या उसकी पत्तियां मोड़ी हुई निकली हैं, तो ये जो बीमारी किसान भाइयों ये होती है पुरानी वैरायटी। यानी यदि आपने इस बीज को लगभग 4 से 5 बार लगा लिया है या आपको कहीं से ज्यादा पुरानी वैरायटी मिल गई है, तो आपकी फसल के अंदर ये समस्या आ सकती है। इसके अंदर क्या होता है, जो आलू के पौधे होते हैं वो शुरुआत से ही बंधे हुए निकलते हैं, यानी जब उन पौधों का जमाव होता है तो उनकी जो पत्तियां होती है वो शुरुआत से ही सिकुड़ जाती हैं और पौधा अच्छे से ग्रोथ नहीं करता है। तो इस बीमारी का आप ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो बीमारी आपकी फसल में आई हुई है ये पुरानी वैरायटी के कारण आई हुई है, ये जो आपने बीज लगाया है वो ज्यादा पुराना है, इसकी वजह से आई हुई है किसान भाइयों। यदि आपकी फसल में ये समस्या है तो आप दुकान के चक्कर न लगाएं, इसके अंदर कोई भी दवाई काम नहीं करेगी या ये बीमारी कभी भी ठीक नहीं होगी किसान भाइयों, इसलिए आप अपने पैसे बर्बाद ना करें। अब दूसरी समस्या किसान भाइयों, जब आप अपनी फसल को देखते हैं और उसमें इस प्रकार की पत्तियां मुड़ जाती हैं, जैसे आप देख रहे हैं इस प्रकार की पत्तियां होती है और मुड़ जाती हैं, इसकी पहचान क्या है। ये जो पत्तियां होती हैं ये इस प्रकार से बन जाती हैं और जो मेन गोब होती है इसकी ज्यादा पौधा ग्रोथ करता है, ये हरी होती है और यहाँ से हल्का हल्का ग्रोथ करता है पौधा, ज्यादा ग्रोथ नहीं करता, हल्की हल्की करता है, ये इसकी पहचान है। ये जो बीमारी किसान भाइयों हमारी फसल में आती है ये जड़ गलने के कारण आती है, यानी जिस पौधे की जड़ नीचे से गल जाती है या डंडी काली पड़ जाती है उसके अंदर आपको ये समस्या देखने को मिलेगी। आप इसे अच्छे से पहचान ले, जो पत्तियां हैं ये इस प्रकार से बंध जाती हैं और जो मेन गोब होती है इसकी ग्रोथ होती है, यानी ये हरी होती है अच्छी तरीके से, मगर ये सूख जाती हैं और धीरे धीरे लगभग 4 से 5 दिन में ये पौधा गलकर गिर जाता है, सूख जाता है किसान भाइयों। तो आलू की फसल में इस बीमारी को रोकने के लिए
या इस बीमारी को कंट्रोल करने के लिए आप मार्केट से दवाइयां ला सकते हैं। दवाइयों के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। पहले बात कर लेते हैं हम तीसरी बीमारी के बारे में, यानी तीसरी जो बीमारी होती है वो किस प्रकार से आती है। तीसरी बीमारी में किसान भाई क्या होता है, जो आलू की फसल होती है वो शुरुआत से सही चलती है, यानी जो पौधा होता है उसकी ग्रोथ शुरुआत से सही रहती है, परंतु अचानक लगभग 20 से 25 दिन के बाद या 30 दिन के बाद हमारी फसल होती है, उसके ऊपर की पत्तियां होती है इस प्रकार से मुड़ जाती हैं, यानी उनके अंदर सुगड़ापन आ जाता है और पत्तियां टाइट होती हैं। जब आप इसे दबाएंगे तो एकदम से टूट जाती है पत्तियां, और कभी कभी इनमें पीलापन आ जाता है, यानी पीले पीले धब्बे आ जाते हैं, जिसे हम वायरस की समस्या भी बोलते हैं। और दूसरे इसके अंदर जो रस चूसने वाले कीट होते हैं, जिन्हें हम रस चूसक कीट बोलते हैं, ये आ जाते हैं, जैसे एफिड है, थ्रिप्स है, या माइट है, व्हाइट फ्लाई है, और भी बहुत सारे कीट होते हैं। ये आपकी फसल के अंदर आ जाते हैं तो आपकी फसल इस प्रकार से बन जाती है, या इस प्रकार से उसके अंदर बीमारी आ जाती है। तो इसका इलाज आप किसान भाई 70% कर सकते हैं, यानी इस बीमारी के सही होने के चांस होते हैं 70% होते हैं। तो इस बीमारी को कंट्रोल करने के लिए आप मार्केट से दवाइयां ले सकते हैं। ये बीमारी भी आपकी लगभग 70% तक कंट्रोल हो जाएगी किसान भाइयों। यदि किसान भाई आप अपने आलू की फसल में इन बीमारियों का ध्यान नहीं देंगे या आप इनकी देखभाल नहीं करेंगे तो आपको बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है किसान भाइयों। जैसे किसान भाइयों, जब आपकी आलू की फसल में बारिश की समस्या आ जाती है या जड़ गलन की समस्या आ जाती है, तो आपकी जो फसल है उसके जो पौधे होते हैं उनमें ट्यूमर होते हैं, आलू होते हैं, वो ज्यादा नहीं बनेंगे, क्योंकि जब बीमारी आ जाएगी तो पौधे अच्छे से भोजन नहीं बनाएंगे, और जब भोजन नहीं बनाएंगे तो आपकी आलू की फसल में जो ट्यूमर है, जो आलू हैं, उनका साइज नहीं बढ़ेगा, ट्यूमर नहीं बढ़ेंगे, यानी आलू की संख्या कम रहेगी और साइज भी अच्छे से नहीं बढ़ेगा किसान भाइयों। तो यदि आपकी आलू की फसल में इन बीमारियों के लक्षण दिखाई दें या आपको अपनी आलू की फसल में इस प्रकार के पौधे दिखाई दें तो आप उनका तुरंत ट्रीटमेंट करें। इसके लिए किसान भाई आपको जो मार्केट से दवाइयां लेकर आनी है, जो स्प्रे लगानी है, तो ये आपको किसान भाई लेकर आनी है। कुछ कीटनाशक है इसके अंदर, कुछ फंगिसाइड है, कुछ ग्रोथ प्रमोटर है, इनका आपको इस्तेमाल करना है। और सबसे पहले आपको ध्यान देना किसान भाइयों, जिस समय आप अपनी आलू की फसल में यूरिया का इस्तेमाल करें तो वो हमेशा लगभग 2 बजे के बाद करें, यानी सुबह के समय में ना करें, क्योंकि यदि आप अपनी आलू फसल में गलत तरीके से यूरिया डालते हैं तो भी आपकी फसल की जो पत्तियां हैं वो बच जाती है या उनके अंदर बारिश की समस्या आ जाती है। ऐसा क्यों बोल रहा हूं किसान भाइयों, क्योंकि जिस समय आप अपनी फसल में यूरिया को डालते हैं तो कुछ पत्तियां जो होती हैं उनकी गोब में यूरिया रुक जाता है, और जब यूरिया रुक जाता है तो वो धीरे धीरे हमारी जो गोब होती है आलू की उसे डैमेज कर देता है। इससे भी बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं हमारी आलू की फसल में पत्ता सिकुड़न की समस्या आने के। तो आप विशेष ध्यान रखें, आप अपनी फसल में कैल्शियम नाइट्रेट का प्रयोग करें या यूरिया का प्रयोग करें, वो हमेशा शाम के समय करें, और बेहतर रहेगा आप उसे पानी में घोलकर लगाएं तो अच्छा रहेगा। तो इसका भी आप ध्यान रखें। अब बात करते हैं दवाइयों के बारे में। तो आलू की फसल में इन रोगों का समाधान करने के लिए, इन रोगों को नियंत्रित करने के लिए आपको जो मार्केट से दवाइयां लेकर आनी है, तो इनमें किसान भाई आपको सबसे पहले लेकर आना है कीटनाशक, जो मार्केट में इमिडाक्लोपीड के नाम से आता है किसान भाइयों, और 17.8% में पाया जाता है। ये काफी कंपनियां देती हैं, आप किसी भी अच्छी कंपनी का ले सकते हैं। इसकी यदि मात्रा की बात करें, डोज की बात करें, तो आपको लगभग 100 ml प्रति एकड़ लेना किसान भाइयों। और दूसरा कीटनाशक किसान भाई इसमें आपको ऐड करना है फिप्रोनिल, जो 5% एसिफोम आती है। इसकी यदि हम मात्रा की बात करें, डोज की बात करें, तो आपको लगभग 250 ml प्रति एकड़ लेनी है किसान भाइयों। और तीसरा किसान भाई इसके अंदर आपको ऐड करना है एक ग्रोथ प्रमोटर, यानी लिक्विड में ह्यूमिक एसिड, जो किसान भाई मार्केट के अंदर पीआई का बायोविटा के नाम से आता है, मल्टीप्लस का जीवरस के नाम से आता है, अदामा का फिलम्बर के नाम से आता है, जीवा एग्रो का सेप्टर के नाम से आता है, और भी बहुत सारी कंपनियां देती हैं। जो भी आपके एरिया की अच्छी कंपनी हो आप उस कंपनी का ले सकते हैं। इसकी यदि मात्रा की बात करें, डोज की बात करें, तो आपको लगभग 350 से 500 ml प्रति एकड़ लेना है किसान भाइयों। और चौथा किसान भाई इसके अंदर आपको ऐड करना है एक फंगिसाइड, यानी फफूंदी नाशक। ये आपकी फसल में जो फंगस वाली बीमारी होती है या फफूंदी वाली बीमारी होती है उन्हें कंट्रोल करता है। फंगिसाइड में आपको लेनी है टाटा की ताकत, यानी टाटा की दवाई आती है जो ताकत के नाम से आती है, ये आपको लेनी है। टाटा की ताकत के अंदर यदि हम टेक्निकली की बात करें तो इसमें कैप्टान प्लस हेक्साकोनाजोल पाया जाता है किसान भाइयों। इसकी यदि मात्रा की बात करें तो आपको लगभग 350 ग्राम प्रति एकड़ लेना है किसान भाइयों। यदि आपको टाटा की ताकत नहीं मिलती है, आप अदामा का समीर ले सकते हैं। इसकी मात्रा आपको लगभग 250 ml प्रति एकड़ लेने किसान भाइयों। यदि आपको अदामा का समीर नहीं मिलता है तो आप सिजेंटा का एम स्टार टॉप ले सकते हैं किसान भाइयों। इसकी मात्रा भी आपको लगभग 200 ml प्रति एकड़ लेने किसान भाइयों। मैंने आपको 3 फंगिसाइड बताए हैं, इन तीनों में से आपको केवल एक लेना है, तीनों नहीं लेने किसान भाइयों। जो भी आपको समय पर मिल जाए और आपके एरिया में मिल जाए।
ये सारी दवाइयां आपको मार्केट से लेकर आनी है। यानी आपको 2 कीटनाशक लेने हैं, एक तो इमिडाक्लोपीड, दूसरा फिप्रोनिल, तीसरा आपको लेना गिरोथ्यू मटर और चौथा आपको लेना फंगिसाइड। और मार्केट से लेने के बाद आपको इनका घोल तैयार कर लेना है। और घोल तैयार करने के बाद आपको अपने आलू की फसल में स्प्रे लगा देना है या स्प्रे कर देना है किसान भाइयों। स्प्रे करते समय एक बात का विशेष ध्यान रखें, जिससे हम आप इन दवाइयों का स्प्रे करें, आपकी आलू की फसल में पर्याप्त नमी होनी चाहिए और मौसम साफ होना चाहिए किसान भाइयों। और साफ पानी का इस्तेमाल करें और साथ में स्टिकर या चिपको का इस्तेमाल जरूर करें किसान भाइयों। तो इस प्रकार से किसान भाइयों आप अपने आलू की फसल में पत्ता सिकुड़ की बीमारी में या बारिश की समस्या में या जड़ गलने की बीमारी में, इन सभी बीमारियों को कंट्रोल कर सकते हैं, इनका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इस स्प्रे को करने के लगभग 5 से 6 दिन के बाद आप देखेंगे आपकी जो आलू की फसल है उसकी जो पत्तियां हैं वो खुलनी स्टार्ट हो जाएंगी और आपकी आलू की फसल एकदम अच्छे तरीके से चलना स्टार्ट हो जाएगी किसान भाइयों। और आगे आने वाले समय में अपनी आलू की फसल से बढ़िया और रिकॉर्ड उत्पादन ले सकते हैं किसान भाइयों। यदि किसान भाई आपको किसी अन्य फसल के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जवान, जय किसान।